अच्छा जी, गुज़िश्ता दिनों क्लासिकी मौसीकी के नामवर उस्ताद हुसैन बख्श गुल्लू साहब इंतकाल कर गए जी और हमने उनका जिक्र अपने इस शो में भी किया। हाँ जी। क्या बात थी। मैं ये सोचता हूँ कि ये वो तमाम लोग थे जो क्लासिकी मौसीकी के दरख्शां रोशन सितारे थे। जी बिल्कुल। एक वक्त था बर्रे सगीर के अंदर क्लासिकी मौसीकी का डंका बजता था। जी यानी कि लोग सुनने वाले भी थे, इसके अप्रिशिएट करने वाले थे और लोग चाहने वाले थे। लेकिन अब ऐसा महसूस होता है कि क्लासिकी मौसीकी के जो सितारे थे, जो इसमें नामवर लोग थे, वो एक एक करके एक तरफ तो दुनिया से रुखसत हुए और ना ही वो लोग रहे, ना ही वो असातिज़ा कराम रहे और ना ही वो सुनने वाले रहे। आप देखें कि एक वक्त था जब लोग इन्हें सुनते थे। बर्रे सगीर के अंदर एक बड़ा नाम उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब का भी है। क्या बात है, बहुत बड़ा नाम है जी, वाह वाह। और इनका पूरे बर्रे सगीर में डंका बजता था जनाब। लो जी, बड़े गुलाम अली खान साहब की रूह आ गई है। वेलकम खान साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे शो में तशरीफ लाए। फरीद साहब, ऐसा मौसीकी के साथ इश्क किसी ने नहीं किया जैसा बड़े गुलाम अली खान ने किया। क्या बात है गौरी। इस जहान की हर शय में सुर है, पत्तों की सरसराहट में सुर है, परिंदों की बोलियों में सुर है, चश्मों के बहाव में सुर है। बहुत खूब। सुर से मोहब्बत दरअसल पूरे जहान से मोहब्बत है। बहुत खूब। वाह वाह वाह, क्या बात है खान साहब, सही कह रहे हो। हर चीज च सुर है, लेकिन गोगा फिर भी बसुर है। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਇਹਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੀ ਚਪੜ ਚਪੜ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹ ਪਏ ਜੇ ਸਾਰੇ ਸੁਰ। यार इतने बड़े उस्ताद, फन्ने मौसीकी के हरफ आखिर उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब हमारे दरमियान मौजूद है और तुम लोग अपनी जरूर चबड़ चबड़ करोगे। नहीं जी, मैं अपनी नहीं, गोगे ਦੀ ਚਪੜ ਚਪੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੌਣ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਫਨਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਸੀਕੀ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ पता चलता है कि वाकई मौसीकी रूह दी ग़िज़ा है। जमाने की मोहब्बत है मियाँ, वरना मैं तो मौसीकी की अलफ बे से आगे नहीं बढ़ पाया। हाँ साहब, ये तो आपकी आला ज़र्फ़ी है, वरना बर्रे सगीर की क्लासिकी और नीम क्लासिकी मौसीकी में मियाँ तानसेन और अमीर खुसरो के बाद लोग आप ही को याद करते हैं। वाह 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 वाह। नहीं, मैं समझता हूँ कि अमीर खुसरो ने राग इजाद किए, साज इजाद किए। तानसेन को मशरकी मौसीकी का जद्दे अमजद माना जाता है। लेकिन खान साहब, आपको भी गवैये और रागों के मौजिद दोनों हैसियतों में मुस्तनद उस्ताद समझा जाता है। जी, इसमें कोई शक नहीं कि बड़े खान साहब के बाद जिसने भी गाया वो इनसे बाहर नहीं निकल पाया। नहीं थैले, दुनिया बहुत कूड़ हो चुकी है। अब तो बात चाहत फतेह अली तक पहुंच गई है। ओ माय गॉड, वाला ना ट्रैक्टर खिंचन वाले हम मौसीकी जान बड़े ने। हाय हाय हाय, कैसी कूड़ मौसीकी शुरू हो गई। नहीं बेटे, शीश महल च खोता आवड़े ते शीश महल दा कोई कसूर नहीं होंदा। ओ या शीश महल दे राखियां दा कसूर है ते या फिर खोते दा कसूर है। मौसीकी तो हमेशा से उम्दा चीज है। हाँ, सुनने वाले बदलते रहते हैं। वाकई खान साहब, कदरदान बदलते रहते हैं। एक वाकया मुझे याद है, आप सब लोगों को भी याद होगा, 60 की दहाई में जब के.एम. आसिफ साहब फिल्म मुगले आजम बना रहे थे, उसमें एक सीन था दिलीप कुमार और मधुबाला के दरमियान जब उनकी पहली मुलाकात होती है। तो इस फिल्म की रिक्वायरमेंट ये थी कि पीछे तानसेन की आवाज चाहिए और उस आवाज के लिए उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब से दरखास्त की गई। आप लोगों को मालूम है कि खान साहब ने इनकार कर दिया। क्यों? खान साहब ने कहा, मैं फिल्म के लिए काम ही नहीं करता मैं। लेकिन दूसरी तरफ कदरदान मौजूद थे। वाह।
यानी फिल्म के डायरेक्टर के आसिफ साहब और मौसीकार नौशाद साहब जी। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब के घर पहुंच गए, अरे वाह, डेरा डाल दिया वहां पे और कहा कि इस सीन के लिए आपकी आवाज ही चाहिए क्योंकि वक्त के तानसेन आप हैं। क्या कहने। अच्छा, एक बड़ी दिलचस्प बात है कि खान साहब ने उनको दौड़ाने के लिए उस वक्त का मुआवजा, जब लता मंगेशकर साहिबा, जब रफी साहब, उनका सबसे ज्यादा मुआवजा हुआ करता था 500 रुपए। अच्छा। 500 रुपए भी उस वक्त एक बहुत बड़ी रकम थी। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब ने उनको दौड़ाने के लिए कहा कि मैं 25,000 रुपए मुआवजा लूंगा इस अलाप का। अच्छा, 25,000 रुपए तो बहुत ही ज्यादा रकम थी, यानी कि उनके गुमा में यह था कि मैं इतनी बड़ी रकम का तकाजा करूंगा तो डायरेक्टर और मौसीकार जो है दौड़ जाएंगे, चले जाएंगे। लेकिन देखिए कि कदरदान थे, उन्होंने के आसिफ साहब ने जेब से 25,000 रुपए निकाले और कहा कि लीजिए खान साहब, ये लीजिए। और खान साहब के पास फिर कोई अल्फाज ही नहीं थे और बाद अज़ा उन्होंने उस फिल्म के लिए अलाप दिया। वाह, वही बात है ना जी कि कदरदान जो हैं, सुनने वाले जो हैं, वही गवैये की अहमियत का एहसास दिलाते। सही। अब लोग जो हैं वो सुनना छोड़ गए हुए हैं। लोग अब शोर शराबे को पसंद करते हैं। सही। मौसीकी के जो दाव पेच हम इस्तेमाल करते थे, अब गवैये उसकी ज़रूरत महसूस नहीं करते। अब गाने वाले जो हैं वो अपनी चाशनी डालनी चाहते हैं, गले की बजाय हाथों पाँव का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए वो भी कामयाब हैं, हम उन्हें बुरा नहीं कहते। हाँ साहब, अब तो जिसके पास पैसा है वो गवैया बन जाता है। एक गाना रिकॉर्ड करवाते हैं, महंगी सी वीडियो बनाते हैं, उसमें खूबसूरत लड़कियां डालते हैं। मुझे खूबसूरत लड़कियों से कोई इतराज नहीं, आई लाइक देम, बट मौसीकी का बेड़ा गर्क हो रहा है। गौरी साहब, आपको खूबसूरत लड़कियों पे इतराज नहीं, उन लड़कियों से भी पूछ लेना, कहीं उनको आप पे कोई इतराज ना हो। तुम क्यों खूबसूरत जोड़ों में बोल रहे हो? अच्छा, एक और दिलचस्प बात मैं आप लोगों को बताऊं कि खान साहब पहले गवैये थे जिनके राग रिकॉर्ड किए गए। अच्छा। और इनकी आवाज वहां वहां पहुंची जहां ये खुद नहीं जा सकते थे। अरे वाह। अच्छा, उस वक्त हिंदुस्तान में यह बात मशहूर थी, ये मिथ थी कि जो गवैया अपने संगीत रिकॉर्ड कराएगा उसे मौत आ जाएगी, वो मर जाएगा। अगर खान साहब ने इस मिथ को तोड़ा, इस तसव्वुर, इस तासुर को जायल किया कि ऐसा नहीं है, और अपनी जवानी में इन्होंने अपनी आवाज रिकॉर्ड कराई, इनके राग रिकॉर्ड हुए उस वक्त नौजवानी में, और यही वजह है कि आज इनकी आवाज हम सुन सकते हैं। देखो ना कैसा मासूम दौर सी कि आवाज रिकॉर्ड करना गवैया मर जाएगा। वो मेरा ख्याल ये सोचते होंगे कि रिकॉर्डिंग मशीन चो करंट ना पै जाए किते। आवाज़ तो मैंने रिकॉर्ड करवाई, मगर मुझे ऐसे लगता है कि मेरी आवाज़ अब भी मौजूद होना ना होना एक ही बराबर है, क्योंकि मेरे दौर में तो मौसीकी रूह की ग़ज़ा थी। जी जी। अब तो लगता है कि मौसीकी रूह के लिए हैजा बन चुकी। इसमें कोई शक नहीं कि मैंने टेक्नोलॉजी से मौसीकी को जिद्दत दी, लेकिन जो शिद्दत और हिजान अब दिया जा रहा है, उस मौसीकी को सुनने से सुकून नहीं मिलता, बल्कि सुकून आवर अद्वियात का इस्तेमाल करना पड़ता है। दुरुस्त कह रहे हैं। हाय खान साहब, हुण ते ऐसे ऐसे शोखे लोग गाना गा रहे ने कि उन्हां दा गाना सुन लो ते राती सुते पिया डरावने ख्वाब आउंदे ने, लगदा मंजी दे आले दुआले छलेडे भंगड़े पा रहे। बस जी, उन्हां लोकां दा मौसीकी नाल इन्ना की ताल्लुक है ऐ जिन्ना गोगे दी विगदा दे सिर नाल। यार खान साहब बड़े आदमी हैं, इनसे बड़ी बात करें। यानी बुजुर्ग कहते हैं कि अगर किसी उस्ताद का मर्तबा देखना हो तो उसके शागिर्दों को देखो। आपको मालूम है कि इनके गंडाबंद शागिर्दों में कौन कौन शामिल है? कौन जी? नूर जहां साहिबा, लता मंगेशकर, इनायत हुसैन साहब, गुलाम अली जैसे बड़े लोग इनके शागिर्दों में शामिल हैं। वाह। भाई कौन उस्ताद और कौन शागिर्द, ये नहीं देखा, बस सारी जिंदगी मौसीकी से मोहब्बत की है। वाह।